बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नैब की फुर्तियां बता रही हैं कि कहानी कुछ और है और ये बात वाकई ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए परेशानी का बायस है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, MQM, बेशुमार सभी लोग, सब लोगों के लिए परेशानी का बायस है। असल कहानी क्या है? दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी परेशान हैं। उन्हें लगता है कि उनकी माफ़ी कबूल नहीं हो रही और वो माफ़ी कबूल हो जानी चाहिए थी और अब वो नाउम्मीद हो गए हैं। वो नाउम्मीद क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ये भी मैं आपको तफसील बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने जो लॉलीपॉप दिया है, क्या पीपल्स पार्टी इंतखाबात मुलतवी कराना चाहती है? तो जनाब, आज की अहम खबर ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने पहली मरतबा तारीख का एक इशारा दिया है। अभी भी तारीख तो कंफर्म नहीं की, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ऐलान हो गया है कि हल्का बंदियां और फला काम होने के बाद जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे। तो वैसे तो ये खुश आइंदा बात है अगर इलेक्शन की कोई तारीख आ जाए, क्योंकि मैं आपसे बार बार जब ये बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन हो रहे हैं। मियाँ साहब की वापसी की खबरों ने इस सारे अमल में, इस सारे प्रोसेस में थोड़ी सी जान डाली है कि अगर मियाँ साहब आ रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्शन होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से तकरीबन खामोशी थी, जिस पर आज उनकी तरफ से ये खबर आना कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे, एक बड़ी खबर है बज़ाहिर। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस पर भी एहतजाज किया है और वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए। अब मसला ये है कि हम ऐसे मामला पहले भी देख चुके हैं कि जब 9 अप्रैल 2022 के बाद इमरान खान साहब की जब छुट्टी हुई तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर था, उसके ज़रिए उनकी छुट्टी हुई। वो और बात है कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ना ही नहीं चाहते थे। फिर वो एम्बुलेंसें और फायर ब्रिगेड और प्रिजन वैन और बाकी ये तो ग्राउंड पे नज़र आ रहा था, लेकिन जो कहानियाँ हैं, हेलीकॉप्टर आए, कौन कौन आया, किस किस ने क्या क्या किया, वो सारी अलग है कहानियाँ। लेकिन बहरहाल फिर वो लेट नाइट 9 अप्रैल को अपनी एक डायरी उठाकर वहाँ से चलते बने थे। अच्छा, उसके बाद उनकी डिमांड थी कि इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे थे, मुख्तलिफ मामला चलते रहे। कभी हमें बताया जाता है कि वो तारीख फ़ाइनल हो गई थी, अनाउंसमेंट होने लगी थी असम्बलियाँ तोड़कर, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो गई और इलेक्शन की तारीख डिले हो गई और ये सारी चीज़ें होती रही। लेकिन फिर जब मुज़ाकरात हुए तो उसके बारे में मुख्तलिफ ज़राए से और ख़ुद PTI के अहम ज़राए, जिसमें उनके वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल है, जो बताते हैं कि इलेक्शन की तारीख मिल रही थी लेकिन वो शायद जुलाई की थी और इमरान खान साहब उस पर मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे नहीं नहीं, ये बस फ़ौरन करा दे, जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाने चाहिए। अच्छा, वो जल्दी से जल्दी के चक्कर में बाद में वो इलेक्शन हुए ही नहीं। अच्छा, पंजाब, पहले तो पंजाब असम्बली का मामला था। आपको याद होगा कि वो 14 मई की तारीख चीफ जस्टिस साहब ने भी लटकाए रखी। फिर कौमी इलेक्शन की भी बात आ गई, लेकिन वो इमरान खान साहब की ज़िद की वजह से वो चाहते थे जल्दी हो जाए और हुकूमत 1-2 माह बाद का टाइम दे रही थी और इस चक्कर में वो इलेक्शन हुए ही नहीं फिर। अच्छा, अब अगर इलेक्शन कमीशन एक तारीख देने की पोजीशन में है या इस मूड में नज़र आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले लोग, तो उस पर पीपल्स पार्टी का ये एतराज़ बड़ा अजीब सी बात लगती है। पीपल्स पार्टी की तरफ से बारहा ये मुतालबा किया जाता रहा है, बल्कि शायद PTI के अलावा, PTI की तो अब लीडरशिप सामने मौजूद नहीं है, इमरान खान साहब खुद जेल में हैं और बाकी लीडरशिप भी मौजूद नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा शद्दोमत के साथ जो मुतालबा हो रहा था फौरी इलेक्शन का, वो पीपल्स पार्टी है। एक ख़ास वक्त के बाद, पहले तो वो भी खामोश थे, उन्हें भी कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन बहरहाल अब उनको है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से तारीख़ों पर झगड़ना शायद ये मामला डिले हो जाए। तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि इस पर फोकस करें और तमाम पार्टीज़ को, अगर इलेक्शन कमीशन तारीख देने के मूड में है वो जनवरी का, तो जनवरी की डेट बिल्कुल ठीक है। मतलब टाइम कितना रह गया? सितंबर ख़त्म हो रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 महीने टोटल। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है इलेक्शन कैंपेन भी चलानी है, आपने सारा कुछ करना है, इसी दौरान में हल्का बंदियाँ भी होना है, ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो पीपल्स पार्टी को वाइज डिसीजन की ज़रूरत है, वो करे, लेकिन वाइज डिसीजन PTI से नहीं हो रहा और इमरान खान साहब नाउम्मीद हो गया है। वो जो सबको बताते थे कि घबराना नहीं है और नाउम्मीद नहीं होना, वो खुद नाउम्मीद हुए बैठे हैं।
उनकी नाउमीदी की वजह क्या है वो उनके वकीलों ने बताई है कि वो साइफर केस में ज़मानत ना होने पर नाउमीद हो गए हैं। मतलब कमाल है ना। वैसे वो खान साहब अभी तो बहुत सारे केस आने हैं जिनमें आपकी ज़मानतें नहीं होनी, जिनमें आपको सजाएं हो जानी है, तो इतनी जल्दी नाउमीदियों वाले चक्रों में मत पड़ें वरना आप हिम्मत हार जाएंगे। अभी सफ़र लंबा है। मतलब एक इलेक्शन ये जो अभी होना है ये वाला, और इसमें तो इमरान खान साहब और पीटीआई का शायद रोल ना हो एस पार्टी बराह रास्त पार्टिसिपेशन किया तक। अगला इलेक्शन जाहिर है वो कम से कम 5-6 साल बाद आप समझ लें कि होगा, तो उस वक्त तक के लिए ज़रा अपनी हिम्मत जवान रखें, नाउमीदियाँ नहीं दिखानी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को परेशानी है कि उनकी माफ़ी कबूल नहीं हो रही है। जज ज़ेबा का केस जो था तौहीन अदालत का, उसमें इमरान खान साहब ने धमकियां दी थी बराह रास्त। उसमें अब आखिरी मोमेंट थे जब वो फैसला आने के करीब था तो जज बदल गए, तो उस पर वो बड़े परेशान हैं। उनका कहना है कि इस मौके पर नहीं बदला जाना चाहिए था जज, और हालांकि ये भी एक रूटीन की कार्रवाई है और कानून के मुताबिक है, और कानून हमने कभी तब्दील नहीं किए। हमें सूट करते थे दूसरों के लिए, हमने खुद ये कुछ करना होता था, तो आज वो चीज़ें भुगत रहे हैं। अच्छा, अब उनका कहना यह है कि उस केस में तो शहादत ही कोई नहीं है। अच्छा, एक तरफ वो उनका कहना यह है कि इस केस में शहादत कोई नहीं है, दूसरी तरफ उनका वर्जन यह है कि वो खुद माफ़ी मांगने गए थे, तो अब तो ये केस ख़त्म हो जाना चाहिए। तो खान साहब आप जब माफ़ी मांगने गए थे वो किस चीज़ की माफ़ी थी? अगर कोई शहादत नहीं है तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि केस गलत है, केस है ही नहीं। और अगर केस नहीं है तो आप माफ़ी क्यों मांगने गए थे? तो खान साहब अभी तो सिर्फ जज ज़ेबा केस में आपकी माफ़ी रिजेक्ट हो रही है, आपकी बाकी माफ़ियाँ भी रिजेक्टेड के ही पैगाम आएंगे, बड़े बड़े से रिजेक्टेड के। हाँ, ये और बात है कि इस मरतबा ये पैगामात देने वाले लोग वो नहीं होंगे, वो एक रिजेक्टेड वाला जो ट्वीट हुआ था ना वो साहब नहीं होंगे, इस मरतबा और लोग होंगे, और वो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे जो आपकी माफ़ियों को रिजेक्ट कर रहे होंगे। अभी तो अदालत में तो मामला चलते रहेंगे, कहीं से माफ़ियाँ कबूल हो जाएंगी, कहीं से ज़मानतें होंगी, कहीं से आपको रिलीफ मिल जाएगा, और बहुत सी जगहों से सज़ाएं भी मिल रही होंगी। तो सारी चीज़ें भुगतनी है ना, केसेस इतने सारे हैं तो भुगतें, हैं, इसमें कौन सा परेशानी वाली बात है। लेकिन परेशानी वाली बात जो है वो इमरान खान साहब के अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी है, और वो परेशानी है नैब के केसेस। जी हाँ, नैब ने तो ढेर लगाया हुआ है, ट्रकों में भर के अपने केसेस भिजवा रहे हैं अदालतों में, और धड़ाधड़ केस तैयार रेडी, ये भेज दें, ये भेज दें, ये भेज दें। अच्छा, वैसे तो बज़ाहिर देखा जाए तो ये एक रूटीन की कार्रवाई है। रूटीन की कार्रवाई इस सेंस में कि अदालत की तरफ से जो अहकामात है वो है कि 7 डेज़ में वापस भेज दिए जाएँ केसेस, तो उन्होंने वापस भेज दिए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने वो हमारे माहिर कानून हैं सईद चौधरी साहब, कानून के हवाले से और अदालतों की कार्रवाई के हवाले से जब हमने कोई रहनुमाई लेनी हो तो उनसे पूछ लेते हैं। उनका कहना ये था कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी कार्रवाई है, ये चूँकि अदालत ने हुक्म दिया इसलिए केसेस वापस भिजवा रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अगर सिर्फ केसेस भिजवाने की हद तक होता तो वाकई शायद कुछ भी ना होता और ये नॉर्मल रूटीन की कार्रवाई होती। लेकिन नैब की फुर्तियाँ बता रही हैं कि मामला कुछ, कहानी कुछ और है। वो हज़रत खादम हुसैन रिजवी साहब फरमाते थे ना कि गल कुछ हो रे तो गल कुछ होर भी हो सकती है, और वो कहाँ से नज़र आती है? वो जो आज उन्होंने नए 5 ऑफिसर्स मांगे हैं ISI के। अच्छा, अब ISI से ऑफिसर्स मांगने का मतलब ये है कि वो उस पर कोई फौरी कार्रवाई करना चाहते हैं। अच्छा, अगर तो सिर्फ अदालती तसल्ली के लिए ये केसेस भिजवाए गए हैं अदालती अहकामात के मुताबिक, और कोई जल्दी नहीं है नैब को इन सब केसेस को भुगताने की, तो फिर तो नई टीम वो भी ISI से लेना कोई इतना ज़रूरी नहीं था। ISI से केस टीम बुलाना जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए परेशानी का बायस है, और आई एम श्योर कि वो शायद फ़िलहाल बात तो ना करें सियासी लीडर्स, लेकिन परेशान ज़रूर होंगे, क्योंकि काम फिर आगे भी जा सकता है। वो है ना कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, तो ये वाली बात ज़्यादा दूर तलक भी जा सकती है। और इसमें बड़े सीनियर ऑफिसर्स होंगे, जो ख़बरों के मुताबिक आ रहा है कि कोई मेजर जनरल रैंक के भी होंगे, और ज़ाहिर उससे नीचे फिर कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स और इस तरह से हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, साबिक़ा वज़राए आज़म, वज़राए आला, वज़रा, बेशुमार लोग हैं, उन सब के लिए परेशानी का सबब। और तमाम पार्टीज़, PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, मेरा ख्याल है IPP के लोग भी होंगे, तो तमाम पार्टीज़ के लोग जो हैं, और वो लोग जो शायद अभी पार्टीज़ में भी नहीं हैं वो भी सारे शामिल होंगे। इन सब के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। अच्छा, वैसे दूसरी तरफ से देखा जाए तो अगर जेन्युइन केसेस हैं तो पकड़ा जाना चाहिए,
और अगर उनसे रिकवरीज हो सकती हैं, अच्छा जैसे आजकल बिजली वालों से हो रही है, बिजली चोरों से रिकवरी हो रही है, वो डॉलर्स के हवाले से पकड़ धकड़ हो रही है और डॉलर की प्राइस ज़रा नीचे आई जा रही है, तो अगर इस तरह से अगर जेन्युइन केसेस हैं तो ठीक है, फिर पकड़ लें। तो फिर लेकिन फिर भी परेशानी तो सियासतदानों को ही होगी। अवाम को परेशानी ये है कि चीज़ों की कीमतें ऊपर जाए जा रही हैं। पेट्रोल पिछले दिनों बढ़ाया था और अब गैस की कीमतें बढ़ाने का वक्त आ रहा है, यानी फिर एक मरतबा अवाम से कुर्बानी मांगी जाएगी। अच्छा वैसे ये मांगी भी नहीं जाती, बताया जाता है कि हमने आपको कुर्बान कर दिया है। वो कहने की बात होती है, कुर्बानी वो जो है ना, उन्हें कुर्बानी देनी होगी और करना होगा या करना चाहिए, ऑप्शन तो कोई नहीं है, चॉइस तो कोई नहीं है। तो जो अहले इक़्तिदार हैं उनसे दरख्वास्त है कि रियाया का थोड़ा सा ख्याल कर लें। शुक्रिया।